तुम एक स्कूटर क्यों नहीं ले लेते? आखिर कब तक मैं ऐसे तुम्हारे साथ बेइज्जत होती रहूंगी? सच में कह देती हूँ तुम्हें यश, अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी ना तो मैं तुमको छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी, उर्मिला बोली। देखो, तुम्हें जहां जाना है जाओ। मैंने शादी से पहले ही तुमसे कहा था कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां दे पाऊं जिसकी तुम हकदार हो, लेकिन सब जानबूझकर भी तुमने मुझसे शादी करना ठीक समझा। और यह मेरा शौक है, यूं समझ लो मेरी जिंदगी है। अगर तुम्हारे बाद कोई आता है तो सिर्फ यह है। यह यश बोला। फिर तुमने मुझसे प्यार ही क्यों किया? और शादी भी तो मैंने तुमसे हमारे प्यार की खातिर ही की थी। तो क्या इसमें मेरी गलती है कि मैंने तुमसे शादी कर ली? अगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी किसी और से कर लेती तो क्या मैं उसके साथ खुश रह पाती? उर्मिला बोली। देखो उर्मिला, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो यूं मुझे मजबूर करने की कोशिश ना करती, बल्कि तुम मेरा साथ निभाती। लेकिन बात बात पर तुम मायके जाने की बात कहकर मुझे यह सोचने पर मजबूर कर देती हो कि क्या सच में तुम मुझसे प्यार करती हो? यश बोला। दरअसल कॉलेज के समय से ही यश और उर्मिला एक दूसरे से प्यार करते थे। तब यश कॉलेज का सबसे चहेता विद्यार्थी हुआ करता था, क्योंकि वह 3 बार साइकिल की रेस में स्वर्ण पदक जीत चुका था, जिस वजह से उर्मिला यश से प्यार करके उससे शादी करने का फैसला लेती है। शादी भी हो जाती है, लेकिन फिर दोनों में अनबन शुरू हो जाती है, जिस बीच उर्मिला रूठ कर अपने मायके चली जाती है। तुम्हें ऐसे उसे अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था बेटा। आखिरकार शादी का फैसला पहले तुम्हारा ही था। हाँ, पर माँ, अब मुझे लग रहा है कि मैंने यश से शादी करके जीवन का सबसे बड़ा गंदा फैसला किया। जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसका कॉलेज में साइकिल से जाना ठीक था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब उसका यह शौक उसका जुनून बन जाएगा। वह आज भी जहां जाता है साइकिल से ही जाता है, और मुझे इसमें शर्मिंदगी महसूस होती है कि गाड़ियों के जमाने में वो ऐसे साइकिल पर कैसे घूम सकता है। जब तक वो अपनी जिद नहीं छोड़ेगा मैं लौटकर नहीं जाऊंगी। देखती हूँ कब तक मेरे बिना रह पाता है। यश का साइकिल चलाना शौक था, लेकिन अब जुनून बन चुका था। जहां नौजवान आजकल साइकिल लेकर स्कूल कॉलेज जाने से कतराते हैं, यहीं यश साइकिल से अपनी हर मंजिल तय करता था। लेकिन अब उसका इरादा पक्का था कि वह अपनी साइकिल से ही शिवजी के धाम केदारनाथ का दर्शन करेगा, क्योंकि यश हमेशा से अलग सोच वाला नौजवान था। उसमें कुछ अलग करने का जज्बा था जो हर किसी में नहीं होता। उसके साथ उसकी जीवन साथी उर्मिला हो या ना हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। और आखिर में उसने अपनी साइकिल की यात्रा शुरू की और 1 महीने में अपनी यात्रा पूरी कर चुका था। और यह देखकर देश के लोगों की तरफ उसका आकर्षण बढ़ता गया, क्योंकि ऐसी यात्रा आज तक किसी ने पूरी नहीं की थी। वह देश का पहला नौजवान था जो अपनी साइकिल से केदारनाथ शिवजी के धाम पहुंचा था। यश के लौटने के बाद उसे एक के बाद एक पुरस्कार मिलते लगे। वह हर जगह छाने लगा था। उसके जुनून और हिम्मत के चर्चे होने लगे थे। यह देख उर्मिला को पछतावा होता है कि जब वह यश से प्यार करती थी तो छोड़ के मायके चले आने के बजाय उसका साथ देना चाहिए था। लेकिन यश भी जैसे ही यात्रा से लौटकर अपने शहर घर आकर सारे पुरस्कार प्राप्त कर लेता है, तो वह तुरंत अपनी प्रियतमा उर्मिला के पास जाता है और उसे अपने साथ चले आने की विनती करता है और साथ में माफी भी मांगता है। मुझे माफ करना उर्मिला, उस वक्त मैंने तुम्हें ना चुनकर पहले अपने जुनून को चुना, लेकिन मैंने अपना सपना पूरा कर लिया है और अब बारी है तुम्हारे सपने की। तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा जिसकी तुम हकदार हो, यश बोला। नहीं यश, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमने आज इतना नाम कमाया होता। अगर उस वक्त तुमने मुझे चुना होता और मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, पर मैं तो रूठकर अपने मायके चली आई, जिसका मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत थी। भले ही वह तुम्हारा सपना था, लेकिन वह जुनून तुम्हारी जिद के लिए था
और साथ में मेरी भी तो जीत हुई। मुझे माफ कर देना, उर्मिला बोली। नहीं उर्मिला, कभी कभी बातों को समझना और समझाना दोनों ही मुश्किल होता है, और उस समय न मैं तुम्हें समझा पाया और न तुम समझ पाई। बीती बातों को जाने दो और अब हम अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं, यश बोला। यश के जुनून के बीच कुछ समय के लिए भले ही उसकी पत्नी प्रियतमा उर्मिला आई, लेकिन उसका जुनून कुछ अच्छा करने के लिए था। तो उसने उस वक्त अपनी साथी या अपने सपनों के बीच अपने जुनून को चुना, ताकि वह जीवन में कुछ कर सके। उसके पक्के इरादे की वजह से ही आज वह देश भर में चर्चित था। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुनाएं।